हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अपन पढ़ रहे थे पैरामीशियम कैसे प्रजनन करता है, द रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, जिसके अंदर अपन ने पैरामीशियम अलैंगिक जनन किसके द्वारा करता है वो अपन ने पढ़ लिया था। अनुप्रस्थ द्विविखंडन के द्वारा वो अलैंगिक जनन करता है। जो सामान्यतः गतिविधि जो उसके प्रजनन की है वो ज़्यादातर अलैंगिक प्रकार की है, लेकिन उसके बीच में वो कभी कभार यदि परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं होती है तो वो लैंगिक जनन भी करता है। तो आज अपन उसके लैंगिक जनन वो किस विधि से करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उस प्रक्रिया को बोलते हैं कंजुगेशन या संयुग्मन। ऑर्डिनरली पैरामीशियम कोडेटम मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी फ्यूजन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अपन ने कहा कि भाई सामान्यतः पैरामीशियम जो कोडेटम है वो अपनी वृद्धि करता है तो द्विविखंडन वृद्धि के द्वारा लंबे समय तक करता है, बट एट इंटरवल्स, मतलब बीच में। This may be interpreted by joining of two animals along their oral surface for the sexual process of conjugation। लेकिन कभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती तो बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विविखंडन के मध्य में वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौर से गुजरता है, जिसको बोलते हैं संयुग्मन, जिसके तहत जो दो पैरामीशियम हैं वो आपस में बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, जिसको अपन टेम्परेरी अस्थायी रूप से जॉइनिंग ऑफ टू एनिमल्स अलोंग देयर ओरल सरफेस। जो उसका जिस तरफ उसका ओरल ग्रूव होता है, जिस तरफ मुख आँच होती है, उस साइड से दो पैरामीशियम आपस में बाइंड होते हैं थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप पे। किस प्रक्रिया के तहत? सेक्सुअल प्रोसेस, जिसको बोलते हैं संयुग्मन या कंजुगेशन के समय। तो कंजुगेशन इज डिफाइंड एज ए टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल। तो ये अस्थायी दोनों का जुड़ाव, जिसको बोलते हैं यूनियन ऑफ, टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल विच इज म्यूचुअली एक्सचेंज माइक्रोन्यूक्लियर। तो कंजुगेशन या सहयुग्मन को आप परिभाषित करोगे तो ये अस्थायी रूप से दो पैरामीशियम का आपस में मिलना, जिस दौरान ये अपना जो सूक्ष्म केंद्र है उसके पदार्थ को एक्सचेंज करते हैं। मतलब conjugation is defined as the temporary union of two individual which mutually exchange micronuclear material। जो जर्मिनेटिव जो न्यूक्लियस होता है, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर। एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। तो it unique type of sexual process in which two organisms separate soon after exchange of nuclear material। ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें टेम्परली दो पैरामीशियम आपस में जुड़ते हैं। जब दोनों जुड़ते हैं तो ये कंजुगेंट कहलाता है, उससे पहले ये प्री कंजुगेंट कहलाते हैं, और जैसे ही आपस में अलग हो जाते हैं तो ये एक्स कंजुगेंट कहलाते हैं। तो जैसे ही इनका जो माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो सूक्ष्म केंद्रक का जो पदार्थ है, वो एक्सचेंज करने के पश्चात ये सून आफ्टर एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, और जैसे ही ये इनका सेक्सुअल जो लैंगिक जनन प्रक्रिया के पश्चात, लैंगिक जनन के समय जैसे ही ये अपना न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसके तत्पश्चात ये अपने आप को अलग कर लेते हैं। और ये डायग्राम में ये देख रहे हैं, ये दोनों का जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो दिखाई गई है। दी कॉन्जुगेंट फॉर्म है, इसको कॉन्जुगेंट अवस्था बोलते हैं। और यदि सिंगल फॉर्म हो गया तो ये कहलाएगा प्री कॉन्जुगेंट। प्री कॉन्जुगेंट, दोनों प्री कॉन्जुगेंट कहलाएंगे, और जैसे ही आपस में जुड़ जाएंगे तो उस समय ये कॉन्जुगेंट कहलाएंगे, और जब अलग हो जाएंगे तो ये एक्स कॉन्जुगेंट कहलाएंगे। सोने बोर्न 1947 on the basis of mating behavior of Paramecium codatum has reported that each species of Paramecium exists in a number of varieties are sciences further which they each sciences there are number of mating types usually 2। तो उनके जो व्यवहार है पैरामीशियम कोडेटम का, वो देखा गया कि उनकी जो वेराइटी है, नंबर ऑफ उनके अंदर देखने को मिलती है। जिस तरह नॉर्मली वो मैटिंग करते हैं तो वो दो प्रकार की मैटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी उसके व्यवहार के आधार पर, और उनकी जो भी अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है पैरामीशियम के अंदर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। द मैटिंग टाइप्स रिमेन मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल बट द एक्सिबिट फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। यदि मॉर्फोलॉजिकल बाहर रूप से देखें तो उसका मैटिंग जो प्रकार है वो आपको एक समान दिखेगा, लेकिन फिजियोलॉजिकली उनके अंदर क्या गतिविधि हो रही है माइक्रोन्यूक्लियस में, मैक्रोन्यूक्लियस में, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो
तो ये उनका सेक्सुअल जो बिहेवियर था जो रिप्रोडक्शन के टाइम देखने को मिला अलग अलग प्रजातियों में। इन पैरामीशियम ओरलिया देयर आर द 14 साइन जीन्स एंड 28 मेटिंग टाइप्स। तो वहाँ पर 14 साइन जीन्स है, लेकिन जो उनके टाइप्स हैं मेटिंग के वो अलग है, 28 28 उसके टाइप्स। वाइल इन पैरामीशियम कोडिटम देयर आर 16 साइन जीन्स, बट जो मेटिंग टाइप्स है वो 32 है। ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड दैट यूजुअली पैरामीशियन आइदर कॉन्जुगेट with a member of their own mating type nor with the other variety but only with the second mating type of their own variety। तो अलग जो वेराइटी है उसके साथ ये मैटिंग नहीं करते हैं, खुद की जो ओवन वेराइटी होती है उसी के साथ ये मैटिंग करते हैं, अदर वेराइटी के साथ ये मैटिंग नहीं करते, ये देखा गया है। और जो अपनी वेराइटी के जो सदस्य होते हैं उनके साथ भी नहीं करते। तो ये द सेकेंड मैटिंग टाइप इज टाइप विथ देयर ओवन वेराइटी। तो अपनी जो खुद की जो अलग अलग वैरायटी होती है उसी के साथ वो मैटिंग करते हैं। दूसरे मेंबर्स उसी वैरायटी के दूसरे सदस्यों के साथ वो मैटिंग नहीं करते और दूसरी वैरायटी के साथ तो करते ही नहीं। तो ये देखने में आया उनके जो व्यवहार था प्रजनन करने का, तो उसके अंदर ये अलग अलग टाइप्स और मैटिंग के जो तरीके थे वो देखने को मिले। फैक्टर इंड्यूसिंग कॉन्जुगेशन मतलब सहयुग्मन को कौन से कारक है वो उत्तरदायी होते हैं सहयुग्मन, जिसके जिन कारकों के कारण ये पैरामीशियम सहयुग्मन की प्रक्रिया अपनाता है, यानी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। द फैक्टर इंड्यूसिंग कॉन्जुगेशन इज वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज बट सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। तो कंजुगेशन को प्रभावित करने वाले कारक है वो हर एक प्रजाति के लिए अलग अलग है, उसमें से कुछ कारकों का यहाँ उल्लेख किया गया है। कंजुगेशन अकर्स यूजली अंडर, तो कंजुगेशन जो प्रक्रिया है मतलब सहयुग्मन की प्रक्रिया है वो सामान्यतः पैरामीशियम में तब होती है जब परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं थी, जो भी वातावरण की परिस्थितियाँ उसके फेवर में नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे स्टारवेशन, तो शॉर्टेज ऑफ फूड मतलब भोजन की कमी हो गई, एंड पर्टिकुलर बैक्टीरिया डाइट ऑन ए सर्टन केमिकल्स आर सेड टू इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। बैक्टीरियल जो डाइट्स है, ठीक है ना, और कुछ रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक जो कारण भी हो सकते हैं वो इंड्यूस करते हैं कि पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के बजाय वो कंजुगेशन की प्रक्रिया अपनाता है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उसका कॉमन प्रोसेस है उसको छोड़कर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है या अपनी संतति को बढ़ाता है। सर्टन कंजुगेशन अकर्स आफ्टर 300 सेक्सुअल जनरेशन। तो जो कंजुगेशन है वो कब होता है, मतलब जो औसतन एवरेज है जो 300 अलैंगिक जनरेशन मतलब 300 अलैंगिक जनन होने के पश्चात समय आता है किसका, कंजुगेशन का। मतलब देखा गया कि मतलब 3000 बार वो अलैंगिक जनन से प्रजनन कर लेता है तो उसके बाद जो लैंगिक जनन प्रजनन की बारी आती है पैरामीशियम में। तो जो कंजुगेशन है वो मतलब सहयुग्मन की जो प्रक्रिया है वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जबकि अनुप्रस्थ द्विविखंडन की प्रक्रिया है वो लैंगिक जनन की। तो सामान्यतः पैरामीशियम के अंदर अलैंगिक जनन वो करता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन की विधि से। तो उसके अंदर अनुप्रस्थ जो द्विविखंडन विधि से जो अलैंगिक जनन करता है वो 300 जनरेशन के बाद जाके उसके अंदर लैंगिक जनन होता है। तो इट अल्टरनेट्स विथ ए बाइनरी फ्यूजन एट लॉन्ग इंटरवल्स ऑफ रिजिनेट्स द डाइंग क्लोन। तो ये प्रक्रिया इसलिए अपनाते हैं कि कहीं उसकी जो प्रजाति है वो समाप्त नहीं है, उसको रिजुनेट करने के लिए। तो इट कम्स इन द इंडिविजुअल विच मस्ट हैव पास थ्रू ए डिजायरेबल नंबर ऑफ सेक्सुअल जनरेशन said to be a period of immaturity and they become sexually mature to conjugate. So it occurs in the individual which must have passed through the desirable number of sexual generations. तो ये इसलिए हो पाता है कि उनकी जनरेशन मैटर रिमेन रहे, सस्टेन रहे, said to be the period of immaturity and then they become sexually mature to conjugate. जब ये immaturity के समय भी इनके अंदर नहीं होता है और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। Conjugation occurs when there is a change in the physiological condition of paramecium. Then it occurs between such individuals which are somewhat smaller in size and they are at the stage which may be regarded as a period of unhealthy old age. The paramecia of this condition will be die if not allowed to conjugate. तो ऐसा देखा गया कि इनकी जब अवस्थाएं ऐसी होती है जिस अवस्था में ये अलैंगिक जनन नहीं कर पाते हैं तो ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया को अपनाते हैं।
जैसे देयर आर इज ए चेंज इन द फिजिकल कंजुगेशन, यदि उसके जो भौतिक क्रियाओं में बदलाव हो गया हो, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गया हो, अकर बिटवीन सर्टेन इंडिविजुअल विथ समवाट स्मॉलर इन साइज, यदि वो साइज में छोटे हो, एंड दे आर स्टेज विच मे बी रिगार्डेड एज ए पीरियड ऑफ अनहेल्थी एज, तो उसकी जो अनहेल्थी एज हो, मतलब स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं हो और वो उम्र में ज़्यादा हो गया हो, द पैरामेशिया ऑफ दिस कंडीशन विल डाई, तो इस अवस्था में वो मर जाते हैं। तो वो अपनी संतति को मेंटेन रखने के लिए यदि उनके अंदर ये कंजुगेट नहीं हो तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इफ़ नॉट अलाउड टू कंजुगेट, यदि उनको कंजुगेशन प्रक्रिया वो नहीं अपनाते हैं तो दे बिकम डाई, या वो उनकी जो प्रजाति है वो वहीं समाप्त हो जाएगी। सडन डार्कनेस इन लाइट कंडीशन एंड लो टेम्परेचर आर सेड टू बी इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन इन सम स्पीसीज। तो पैरामीशियम की कुछ प्रजातियों में ऐसा देखा गया कि जो प्रकाश की कमी या तापमान का कम होना वो भी इंड्यूस करता है लैंगिक जनन कंजुगेशन की प्रक्रिया को, यानी कि सहयुग्मन की विधि वो अपनाते हैं जब ये परिस्थितियाँ भी होती है तो भी। कंजुगेशन डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट आर डार्कनेस, कंजुगेशन की प्रक्रिया तब नहीं होगी जब या रात्रि होगी या पूरा गहरा अंधेरा होगा, तब ये प्रक्रिया वो पैरामीशियम नहीं अपनाते। इट स्टार्ट्स इन अर्ली मॉर्निंग एंड कंटिन्यूज टिल आफ्टरनून, तो ये प्रक्रिया सुबह के समय शुरू होती है और दोपहर तक चलती है, मतलब नाइट में या फिर गहरे अंधेरे में इस प्रक्रिया को अपनाते नहीं। ये प्रोटीनियस सब्सटेंस इन द सीलिया ऑफ मैटिंग टाइप इंडिविजुअल इज सेड टू इंड्यूस कंजुगेशन, कुछ पदार्थ प्रोटीनियस का सब्सटेंस है जो उसके सीलिया में होता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पैरामीशियम में, वो भी उत्प्रेरित करता है किसको, सहयुग्मन को, इंड्यूस कंजुगेशन। तो ये जो फैक्टर हैं वो उत्तरदायी होते हैं कंजुगेशन के लिए। तो इन कारकों की वजह से या इन कारणों की वजह से पैरामीशियम लैंगिक जनन की प्रक्रिया को अपनाता है, अन्यथा वो ज़्यादातर अलैंगिक जनन से ही प्रजनन करता है, जिस विधि का अनुप्रस्थ द्विविखंडन या फिर अपन कहें उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन, जो कंजुगेशन सहयुग्मन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, तो इस प्रक्रिया को अपन एक बार शॉर्ट फॉर्म में या इस स्लाइड में अपन देख लेते हैं, बाकी वन बाय वन अपन डिटेल में देखें। द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन डिफर इन डिफरेंट स्पीसीज, तो जो कंजुगेशन की प्रक्रिया है वो हर पैरामीशियम की जो हर प्रजातियाँ हैं, जितनी भी पैरामीशियम की स्पीसीज है उनके अंदर अलग अलग। बट द अंडर नोटेड अकाउंट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन, तो ये जो अपन आज पढ़ेंगे वो पैरामीशियम जो कोडेटम है उसकी प्रक्रिया, उसके अंदर कंजुगेशन की प्रक्रिया या अपन कहें सहयुग्मन की प्रक्रिया कैसे होती है उसको अपन देखते हैं। तो जब पैरामीशियम मतलब यहाँ अपन देखें ये आपस में यदि रीयूनियन होते हैं या फिर अपन कहें यहाँ पर ये आपस में जुड़ते हैं तो ये टेम्परेरी कुछ समय के लिए होता है और उसके पश्चात ये अलग हो जाते हैं। जब ये जुड़ने से पहले जब ये अलग होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, प्री कॉन्जुगेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्री कॉन्जुगेट। और ये आपस में जैसे ही जुड़ते हैं तो इनकी जो पेलिकल है और जो एक्टोप्लाज्म है वो डिसअपीयर हो जाती है और यहाँ पर मध्य में इनके प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण होता है। और इसके पश्चात ये जो पूरे दोनों पैरामीशियम आपस में जुड़े हुए इस स्थिति को या इन दोनों जुड़े हुए पैरामीशियम को कॉन्जुगेंट कहा जाता है, या इसको कहा जाता है सियामेस ट्विन, मतलब जोड़े के रूप में डॉटर सेल्स होते हैं या अपन कहें जुड़े हुए जुड़वा, ठीक है ना। तो इस समय पर ये साइमन्स ट्विन्स कहलाते हैं। तो इस समय इनके अंदर क्या हो, जैसे ही ये जुड़ते हैं तो ये जुड़े ही रहते हैं और उस समय ये एक्टिव भी रहते हैं, मतलब स्विम भी करते हैं, तैरते भी हैं पानी में। तो जैसे ही जुड़ने के पश्चात इनके अंदर जो मैक्रोन्यूक्लियस है, जो बड़ा केंद्रक है, वो डिसअपियर हो जाता है धीरे धीरे। वो जैसे ही डिसअपियर होता है, वो मैक्रोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, धीरे धीरे डिसअपियर होना चालू हो जाता है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। जैसे ही ये अर्धसूत्री विभाजन से डिवाइड होता है तो ये प्रत्येक पैरामीशियम के अंदर कितने केंद्र बन जाते हैं, 4, ठीक है ना। हर एक के अंदर 4 माइक्रोन्यूक्लियस यानी 4 सूक्ष्म केंद्र उसके अंदर विकसित होते हैं। उन चारों सूक्ष्म केंद्रों के में से 3 और 4 न्यूक्लियाई इन ईच कॉन्जुगेट डिसअपियर, मतलब हर एक 4 में से 3
प्रत्येक के अंदर 3 जो न्यूक्लियाई है वो वापस अदृश्य हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर घुल जाते हैं। और उसके पश्चात जो हर एक के अंदर क्या बचा, एक एक माइक्रोन्यूक्लियस बचा, ठीक है ना, जो कि हैप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पर हैप्लॉइड मतलब एन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पहले ये 2n था, ठीक है ना, और ये डिवाइड हुआ मियोटेटिकली तो ये n रह गया, हैप्लॉइड रह गया। तो उसके पश्चात ये मेन न्यूक्लियस डिवाइड अनइक्वली, उसके पश्चात ये डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के पश्चात जब रेक के अंदर एक बार माइटोटिकली ये डिवाइड होता है और 2 माइक्रो न्यूक्लियस डेवलप होते हैं, लेकिन वो आकार में क्या होता है, रिमेनिंग न्यूक्लियस डिवाइड अनइक्वली, असमान रूप से, मतलब ये एक इसमें से 3 डिसअपीयर हो गए, रहा एक माइक्रो न्यूक्लियस, वो एक माइक्रो न्यूक्लियस वापस माइटोटिकली डिवाइड हुआ और 2 बने, लेकिन उनकी साइज में आकार में क्या, छोटे और बड़े, ये बड़ा और ये छोटा दोनों के अंदर। अब उसमें जो बड़ा न्यूक्लियस है वो यहाँ क्या करता है, स्मॉलर प्रो न्यूक्लियाई आर एक्सचेंज्ड। तो जो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बना है, यहाँ आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ निशान ये ऐसे ऐसे किए हुए हैं, इस प्रकार से निशान किए हुए हैं, तो ये दर्शा रहे हैं जो छोटा जो केंद्र यहाँ पर थे माइक्रो न्यूक्लियस, और माइक्रो न्यूक्लियस ही डिवाइड हुए हैं, लेकिन वो आकार में एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन वो था माइक्रो न्यूक्लियस, दोनों माइक्रो न्यूक्लियस। लेकिन जो छोटा है वो यहाँ पर क्या है, माइग्रेटरी है, जबकि जो बड़ा है वो स्टेशनरी है, यानी कि छोटा एक्ट एज ए मेल न्यूक्लियस की तरह काम करता है, और बड़ा है वो क्या करता है, यहाँ पर फीमेल न्यूक्लिया की तरह काम करता है। और ये यहाँ पर क्या कहलाते हैं, प्रो न्यूक्लिया के, बाद में ये जब मिक्स हो जाते हैं तब ये प्रो न्यूक्लिया कहलाते हैं। तो जो छोटा है वो एक्टिव एंड एक्ट एज ए मेल न्यूक्लियाई, वेयर इज जो बड़ा है विच इज पैसिव एंड स्टेशनरी प्रो न्यूक्लियाई। और जब छोटा है वो एक दूसरे के प्रोटोप्लाज्मिक के जो ब्रिज बना हुआ है उसके थ्रू ये जो न्यूक्लियाई है वो एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, इसका इसमें आ जाता है और इसका जो न्यूक्लियाई है वो इसमें चला जाता है। तो यहाँ पर प्रो न्यूक्लियाई इच यूनाइट, तो यहाँ पर जब एक स्मॉल जो न्यूक्लियाई है वो दूसरे में चला गया और दूसरे का स्मॉल न्यूक्लियाई उसमें आ गया पहले वाले में, अब वहाँ पर जो दोनों न्यूक्लियाई थे छोटे और बड़े वो यहाँ पर आपस में यूनाइट हो गए, मतलब फ्यूज़ हो गए। तो इस विधि को यहाँ पर क्या कहा जाता है, सिनक्रियन कहा जाता है, सैनकार्यन मतलब द मिक्सिंग ऑफ 2 न्यूक्लियाई, ठीक है ना, 2 न्यूक्लियाई का आपस में जुड़ जाना, जबकि एक न्यूक्लियाई किसी दूसरे से आया है, दूसरा न्यूक्लियाई मतलब दोनों एक ही इंडिविजुअल के नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई, 2 अलग केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वो जाइगोट की तरह एक्ट करते हैं, मतलब वापस ये यहाँ पर 2n हो गए। तो इस प्रकार की विधि, इस प्रकार की प्रक्रिया को एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये एक तो न्यूक्लियस किसी दूसरे का था, दूसरा यहाँ तो सेम ही इंडिविजुअल के दोनों न्यूक्लियस नहीं है। तो अब ये यहाँ से ये फिर जैसे ही इनका एक्सचेंज हो गया न्यूक्लियाई, तो ये दोनों अलग हो गए, तो पैरामीशियम सेपरेट, और ये सेपरेट होने के बाद ये क्या कहलाए, एक्स कंजुगेंट कहलाए। तो एक्स कंजुगेंट अलग होने के पश्चात फिर ये माइटोटिकली ये डिवाइड होते हैं, 3 बार माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और टोटल कितने बनाते हैं, 8 न्यूक्लियाई बनाते हैं। और यहाँ पर सब ये माइक्रो न्यूक्लियाई है, अभी तक माइक्रो न्यूक्लियाई है, मैक्रो न्यूक्लियस अभी तक नहीं बना है। और उसके अंदर जो 8 बनने के, जब ये 3 बार माइटोटिकली डिवाइड हुआ और टोटल कितने बने, 8 न्यूक्लियाई बने, जिसमें से 4 एक्ट एज ए मैक्रो न्यूक्लियस और 4 एक्ट एज ए माइक्रो न्यूक्लियस। और जो 4 माइक्रो न्यूक्लियस है उसमें से 3 जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो गए, 1 माइक्रो न्यूक्लियस बचा, जो कि बाद में जैसे जैसे पैरामीशियम का शरीर खुद का डिवाइड होता आगे, वैसे वैसे उसके साथ में वो माइक्रो न्यूक्लियस डिवीज़न करता है। और जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो किसी प्रकार का डिवीज़न नहीं करते, यहाँ ये चारों के चारों रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिवाइड हुआ तो 2 मैक्रो क्या कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस के साथ 1 माइक्रो न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 मैक्रो न्यूक्लियस के साथ 1 माइक्रो न्यूक्लियस, वापस जब इनका डिवीजन हुआ तो 1 के साथ मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरे के साथ 1 मैक्रो न्यूक्लियस और 1 के साथ 1 माइक्रो न्यूक्लियस और 1 के साथ माइक्रो न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये कंजुगेशन की प्रक्रिया, जिसको अपन आगे विस्तृत में देखें। इन कंजुगेटेड
इन कंजुगेशन टू पैरामीशियम कोडेड टर्म्स, जिसको अपन ने क्या क्या प्री कॉन्जुगेंट का, इफ द अपोजिट मैटिंग्स टाइप्स ऑफ द सेम वेराइटी कम्स टुगेदर विथ देयर वेंट्रल सरफेस, तो अपने का जो उसका जिस तरफ उसका मुख होता है उस भाग से वो आपस में जुड़ते हैं, जहाँ पर उसकी मुख खांच होती है उस तरफ से वो एक साथ जॉइंट होते हैं। तो प्रोड्यूस ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी कोजेस एडिशन ऑफ द, तो अपने कहा कि सीलिया के अंदर जो उसके अंदर क्या कहा प्रोटीनियस जो पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से जो सीक्रेट करते हैं उसकी वजह से उसका जो वो मुख की तरफ का जो भाग है उस तरफ से वो दोनों पैरामीशियम आपस में जुड़ जाते हैं, एडिशन हो जाता है उनका। दी स्टॉप फीडिंग, तो उस समय जैसे ही आपस में जुड़ जाते हैं तो उस समय ये कंजुगेट कहलाते हैं, और उनके जो कोशिका द्रव्य उसके बीच में एक ब्रिज बनता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज, जिसको क्या कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज। और इस समय ये क्योंकि ओरल ग्रूव की साइड से जुड़े हैं तो वहाँ क्या होता है कि फीडिंग नहीं कर सकते, तो इनकी भोजन करने की जो अवस्था है वो बंद हो जाती है, और जो पेलिकल है एक्टोप्लाज्म और ये दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। एंड द टू एनिमल्स नाउ देयर इंडिविजुअल आर कॉल्ड, तो यहाँ पर अपने कहा जैसे ही ये बने और उन दोनों ही आपस में जुड़े और एक्टोप्लाज्म इंडोप्लाज्म क्या कहते हैं एक्टोप्लाज्म और पेलिकल डिसअपियर हो गई, भोजन करना उसने बंद कर दिया, और जो सीलिया है वो उसके अंदर जो सब्सटेंस जो प्रोटीनियस पाया जाता है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, और चिपकने की जो दोनों के साथ में जुड़ी हुई अवस्था कॉन्जुगेंट कहलाती है। उस समय वो दोनों क्या कहलाते हैं मिलकर कॉन्जुगेंट्स कहलाते हैं, अलग अलग होते हैं जब वो प्री कॉन्जुगेंट कहलाते हैं। इन दिस कंडीशन द कॉन्जुगेशन पेयर स्विम एक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली एज सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एक्सचेंज, तो भोजन तो नहीं करते लेकिन वो स्विम करते हैं। द मैक्रोन्यूक्लियस बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट, तो अपन ने ये बात कर ली, जैसे ही आपस में जुड़ जाते हैं तो इनका जो बड़ा केंद्रक है वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन जो छोटा केंद्रक है ठीक है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिसअपियर हो जाता है, बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म, मैक्रोन्यूक्लियस है वो कोशिका द्रव्य के द्वारा उसको अब्जॉर्व कर लिया जाता है, और माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, पहले अपन ने कहा कि वो मियोसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करता है, जिससे कि वो चार कोशिकाएं चार केंद्रक बनते हैं, ठीक है ना, चार में से तीन जो केंद्रक है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है ना, उसमें से सिंगल जो बचता है वो फिर माइटोटिकली डिवाइड होता है, जिसमें से वो अनइक्वल होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है ना, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, छोटा होता है वो एक्ट एज ए एक्टिव और जो बड़ा होता है वो एक्ट एज ए पैसिव, और जो छोटा माइक्रोन्यूक्लियस है लेकिन वो अनइक्वल, ठीक है ना। 3 ऑफ देयर 4 माइक्रोन्यूक्लियाई डीजनरेट ईच सो दे ओनली 1 रिमेन्स, ठीक है ना, जो एक रिमेन्स रहता है वो फिर वापस अर्धसूत्री विभाजन से डिवाइड होता है, ठीक है ना, और अर्धसूत्री विभाजन से डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाता है, और 2 वो क्या होते हैं माइक्रो ही होते हैं, लेकिन आकार में वो अनइक्वल होते हैं, और उसको क्या कहा जाता है गैमेटिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो लार्जर जो होता है वो स्टेबल रहता है, उसको फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के रूप में माना जाता है, और जो छोटा होता है वो सक्रिय होता है और वो एक्सचेंज होता है एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में, तो उसको माइग्रेटरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, माइग्रेटरी माइक्रोन्यूक्लियाई भी बोलते हैं, और मेल प्रोन्यूक्लियाई कहा जाता है। तो द माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियस ऑफ वन कंजुगेट क्रॉसेस ओवर द प्रोटोप्लाज्म, तो ये भी अपन ने बोल दिया कि भाई प्रोटोप्लाज्म ब्रिज जो बना है उससे वो ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, और दूसरे के जो लार्ज साइज वाला जो माइक्रोन्यूक्लियस था उसके साथ जाके वो डिफ्यूज हो जाता है। स्टेशनरी प्रोन्यूक्लियाई ऑफ अदर कंजुगेट टू फॉर्म ए सिंक्रियन, तो इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं सिंक्रियन, मतलब जब डिफरेंट न्यूक्लियस आपस में आके फ्यूज हो जाते हैं तो इसको सिंक्रियन भी कहते हैं और एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है। द कंजुगेशन न्यूक्लियाई इन विच द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रीस्टोर्ड, तो यहाँ पर आकर वापस ये क्या हो जाते हैं जो न्यूक्लियस एन थे वो वापस आके क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2n हो जाएंगे, तो वापस ये रिस्टोर्ड हो जाता है एक्सचेंज ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है एम्फीमिक्सिस। तो इस जगह पर क्या हो जाता है जो हेरिडेटरी मटेरियल है एक पैरामीशियम का दूसरे पैरामीशियम में एक्सचेंज हो गया, क्योंकि जो माइक्रोन्यूक्लियस जो डिवाइड हुआ था तो पहले अर्धसूत्री विभाजन से फिर समसूत्री विभाजन से, जिसमें समसूत्री विभाजन से डिवीजन होने के बाद एक बड़ा अनइक्वल साइज के थे, दोनों बराबर आकार के नहीं थे लेकिन दोनों ही माइक्रोन्यूक्लियस थे, क्योंकि माइक्रोन्यूक्लियस तो पहले ही लुप्त हो गया है, तो उसके अंदर से एक माइक्रोन्यूक्लियस दूसरे में जाता है और दूसरे का पहले में आता है, वो दोनों जो छोटे होते हैं वो माइग्रेटरी होते हैं ना, एक्ट एज ए मेल न्यूक्लियाई मेल प्रोन्यूक्लियाई, और जो बड़ा होता है विच इज स्टेशनरी एंड एक्ट एज ए फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। तो इस प्रकार का एक्सचेंज ऑफ ए न्यूक्लियस
जिसके तहत न्यूक्लियस का जो मटेरियल है एक से दूसरे में जाता है और दूसरे से पहले में आता है। तो इस प्रकार का जो एक्सचेंज है, द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट न्यूक्लिया इज नोन एज ए एम्फीमिक्सिस, जिसको एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। द प्रोसेस हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द फर्टिलाइजेशन हायर एनिमल्स बट दिस इज नॉट फर्टिलाइजेशन। तो इसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, निषेचन के साथ, लेकिन ये निषेचन की प्रक्रिया नहीं है। नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व, तो इसके अंदर क्या है, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, युग्मन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है। द कंजुगेट्स नव आफ्टर, तो इसके पश्चात 12 से 48 घंटे के पश्चात वो जो कंजुगेंट है वो क्या है, दो एक साथ जो अवस्था है वो कंजुगेंट कहलाती है। जब अलग होते हैं कंजुगेंट बनने जुड़ने से पहले तो प्री कंजुगेंट कहलाती है। जुड़ने के पश्चात ये एकदम अलग हो जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या कहते हैं, न्यूक्लियस जो है वो एक्सचेंज करने के पश्चात, आदान प्रदान करने के पश्चात, तो वो जो अलग हुए, सेपरेट हुए पैरामीशियम, वो क्या कहलाते हैं, एक्स कंजुगेंट कहलाते हैं। द सिंक्रियन ऑफ ईच एक्स कंजुगेंट डिवाइड्स 3 टाइम्स टू फॉर्म, तो इसके पश्चात ये 3 बार, वहीं अपने डिस्कस किया स्लाइड में 3 बार डिवाइड होने के बाद ये 8 माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो जिसमें से 4 तो मैक्रोन्यूक्लियस बन जाती है और 4 है वो माइक्रोन्यूक्लियस बनती है, और उस 4 माइक्रोन्यूक्लियस में 3 क्या हो जाती है, माइक्रोन्यूक्लियस डिसअपियर हो जाती है। और वो फिर जो एक बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लियस है वो जैसे जैसे पैरामीशियम खुद डिवाइड होता है और उसके साथ वो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, और फिर वो एक कंजुगेंट से 4 पैरामीशियम, डॉटर 4 पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो द 4 ऑफ द 8 माइक्रोन्यूक्लियस इंडल्ज एंड बिकम्स माइक्रोन्यूक्लियस। तो अपन ने कहा कि यहाँ पर जो 8 बने उसमें से 4 जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो अपना आकार बढ़ा के मैक्रोन्यूक्लियस के रूप में काम करते हैं, और जो पीछे 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बच गए उसमें से 3 जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो क्या हो जाते हैं, डिस्पेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक माइक्रोन्यूक्लियाई हो जैसे जैसे पैरामीशियम डिवाइड होता है तो उसके साथ वो डिवीजन होता है, और फिर हर एक पैरामीशियम के साथ एक मैक्रो और एक माइक्रोन्यूक्लियस जाते हैं। द रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स एंड द सेम टाइम द एक्स कंजुगेट डिवाइड्स बाय बाइनरी फ्यूजन। तो इसके पश्चात जो जैसे ही क्या कहते हैं 4 मैक्रोन्यूक्लियस जो माइक्रोन्यूक्लियस जो मैक्रो बन गए और एक उसके अंदर माइक्रोन्यूक्लियस रहा, तो वो जिसके अंदर 4 मैक्रो और एक माइक्रोन्यूक्लियस है, तो वो फिर बाद में क्या करता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन की विधि से वो डिवाइड होता है, तो उसके साथ वो फिर माइक्रोन्यूक्लियस आगे डिवाइड होता रहता है। तो बाय बाइनरी फ्यूजन इनटू 2 सेल्स ईच हैविंग, यहाँ पर क्या है, 2 मैक्रोन्यूक्लियस एंड 1 मैक्रोन्यूक्लियस। फिर जब वो पहला बाइनरी फ्यूजन करता है तो उसके अंदर 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। द सेल्स एंड देयर माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड सेकेंड टाइम, जब फिर वापस सेकेंड टाइम डिवाइड करती है, उसका बॉडी डिवाइड करता है बाय अलैंगिक जनन के द्वारा, यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, अपन यहाँ कहें अनुप्रस्थ द्विविखंडन के द्वारा, तो तब जाके उसके अंदर द 4 पैरामीशियम फॉर्म ईच नोन एज एक्स कंजुगेंट एंड कंटेन 1 मैक्रोन्यूक्लियस एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियस। द न्यू मैक्रोन्यूक्लियस इज आल्सो ए माइक्रोन्यूक्लियस। तो अब ये भी अपन को पता है क्योंकि माइक्रोन्यूक्लियस था और उसका आकार बढ़ा, फिर वो मैक्रोन्यूक्लियस कहलाया। तो यहाँ पर यही कह रहा है द न्यू मैक्रोन्यूक्लियस इज आल्सो माइक्रोन्यूक्लियस हैव बीन मेड ऑफ न्यू मटेरियल, there's new nuclei probably contain a new and different potential which is reflected in the healthy individual। तो यहाँ पर जो हर एक न्यूक्लियस बना है उसके अंदर अपना उसकी क्षमता अलग है, विच रिफ्लेक्टेड इन द हेल्थी इंडिविजुअल, जो कि आगे आने वाले स्वस्थ जो पैरामीशियम विकसित हुआ है उसको वो कहीं कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ कंजुगेशन क्या है, ए क्लोन विल डाई आउट ऑफ ए न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ए क्लोन विल डाई आउट इफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन डट नॉट अकर। तो जो क्लोन डेवलप्ड होता है अलैंगिक जनन से, ठीक है ना, वो खत्म हो जाएगा यदि उसके न्यूक्लियर का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा यदि न्यूक्लियर के अंदर पुनः उसकी संगठन ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, पुनः उसको संरचना में उसके अंदर किसी प्रकार का पुनः डेवलप नहीं हुआ। मतलब वो क्योंकि जब से लैंगिक जनन होता है तो क्या जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो उसका न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। बट द क्लोन कैन बी रीजनेटेड आर री अगेन इट्स फॉर्मर वेगर बाय न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट। तो जो अलैंगिक जनन के पश्चात इसको लैंगिक जनन में जाना पड़ता है, किसके लिए, न्यूक्लियर को रीअरेंजमेंट कर। दिस न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द कंजुगेशन। तो ये रीऑर्गेनाइज तभी हो पाता है पैरामीशियम के अंदर जब ये लैंगिक जनन करता है, अन्यथा वो पैरामीशियम का जो क्लोन है वो क्लोन ही रहता है।
तो दस कंजुगेट इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यू द बाइनरी फ्यूजन। तो जो अलैंगिक जनन है, द्विविखंडन है, या फिर कहे अनुप्रस्थ द्विविखंडन है, उसको बनाए रखने के लिए कंजुगेशन यानी कि सहयुग्मन होना अति आवश्यक है। द सिग्निफिकेशन ऑफ कंजुगेशन हैज बी समराइज्ड बिलो। कंजुगेशन सर्व एज ए प्रोसेस ऑफ रीजनेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। तो कंजुगेशन जो सहयुग्मन की प्रक्रिया है वो उसको रीजुनेट करती है, नया बनाती है, न्यूक्लियर को रीऑर्गेनाइज करती है, बाय विच द वाइटलिटी ऑफ रेस इज स्टोरेज, जिससे क्या है उसकी जिंदा रहने की क्षमता है, उसकी जाति की, वो बनी रहे। इफ कंजुगेशन डज नॉट अकर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यदि लंबे समय तक उसके अंदर सहयुग्मन नहीं हो तो पैरामीशियम इज वीक एंड डाई। तो पैरामीशियम क्या होगा, कमजोर हो जाएगा और उसकी जो प्रजाति है वो समाप्त हो जाएगी। Woodruff's claims of keeping paramecium healthy for 22,000 generation without conjugation is disapproved by the Shortbrough because he showed that the Woodruff parameciums belong to be a same mating type। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि भाई बिना सहयुग्मन के 22,000 पीढ़ियों तक पैरामीशियम क्या जिंदा रहा, लेकिन जो स्वॉनबर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया कि वुडवर्थ ने ऐसा किया होगा कि वो पैरामीशियम जो होगा वो एक ही मैटिंग कर रहा होगा या सेम टाइप से मैटिंग कर रहा होगा, इस वजह से वो जिंदा रह पाया, अन्यथा वो नहीं रहता। तो यहाँ पर वुडवर्थ का और वुडवर्थ ने जो कहा उसको डिसप्रूव किया बाय स्वॉनबर्न ने। There is no distinction of a sex in conjugation through only paramecium of two different mating types of same variety will conjugate। तो यहाँ पर किसी प्रकार का लिंग का जो डिफ्रेंशिएशन या डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। पैरामीशियम ऑफ टू डिफरेंट मैटिंग टाइप ऑफ द सेम वेराइटी, एक ही प्रजाति के दो पैरामीशियम जिसका मैटिंग टाइप्स प्रकार अलग है तो वो कंजुगेट कर सकते हैं। देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स येट द एक्टिव माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियाई इज रिगार्डेड एज ए मेल एंड स्टेशनरी प्रोन्यूक्लियाई एज ए फीमेल। तो यहाँ पर सेक्स का डिस्टिंक्शन नहीं है कि भाई ये फीमेल है ये मेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है जो स्थानांतरित होता है प्रोन्यूक्लियाई, उसको मेल न्यूक्लियाई कहा गया है, और जो एक जगह पर स्थिर है और वो तो उसको प्रोन्यूक्लियाई कहा गया है। दोनों ही माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं, एक का आकार बड़ा होता है एक का आकार छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो एक जगह स्थिर रहता है और वो फीमेल न्यूक्लियाई के केंद्र की तरह काम करता है, मतलब मादा के केंद्र की तरह काम करता है, दूसरा नर की तरह केंद्र की तरफ काम करता है जो एक स्थिर नहीं होता है और माइग्रेटरी होता है। कंजुगेशन ओनली इज ए टेम्पररी यूनियन। तो कंजुगेशन क्या है, एक अस्थायी उनका यूनियन है और तो अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए वो आपस में जुड़ते हैं। देयर इज ए नो फ्यूजन, फ्यूजन वहाँ नहीं होता, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म एंड नो जाइकोट इज प्रोड्यूस, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं होता है। नो जाइकोट इज प्रोड्यूस बट द न्यूक्लियस ऑफ इज एक्स कंजुगेट इज कंटेंट हेरिडेटरी मटेरियल फ्रॉम टू कंजुगेटेड। हाँ ये है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो मटेरियल एक्सचेंज हुआ है वो दो इंडिविजुअल्स का होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म के और नो जाइगोट प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है ना। न्यूक्लियस न्यूक्लियस को जाइगोटिक इसलिए कहा गया है कि वो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो दो इंडिविजुअल से अलग अलग से, हेरिडेटरी जो मटेरियल है वो अलग अलग से आया है, अलग अलग कंजुगेटेड इंडिविजुअल से आया है। कंजुगेशन ब्रिंग अबाउट ए रिप्लेसमेंट ऑफ द macronucleus with material from the synkaryon. This is an event of a fundamental importance in a binary conjugation bring about a replacement of macronucleus। तो सहयुग्मन से क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है विद द मटेरियल फ्रॉम सिनकारियन। दिस इज एन इवेंट ऑफ ए फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन बाइनरी फ्यूजन of the chromosome. The macronucleus were distributed at a random to the daughter cells. Continued binary fusion had made though the clones weak with the structural abnormality। तो बाइनरी जो अनुप्रस्थ द्विविखंडन है और जो सहयुग्मन है उसमें ये अंतर है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो रिप्लेस्ड होता है कंजुगेशन में, सहयुग्मन में, और बाद में वो माइक्रोन्यूक्लियस से मैक्रोन्यूक्लियस बनता है, जबकि अनुप्रस्थ जो द्विविखंडन है उसमें मैक्रोन्यूक्लियस रिमेंस रहता है जब वो विखंडन करता है, द्विविखंडन करता है। तो उसकी वजह से जैसे जैसे बहुत सारे कंटिन्यूस बाइनरी फ्यूजन होता है तो हर एक क्लोन से दूसरे क्लोन में जाते जाते वो जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि उसके आकार में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ सकती है। कंजुगेशन ब्रिंग्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम
इन द मैक्रोन्यूक्लियस सो दैट द रेस इज रिन्यूएड इन विगर। तो जो सहयुग्मन है उससे क्या है कि जो नंबर है क्रोमोसोम्स के मैक्रोन्यूक्लियस में वो बने हुए रहते हैं, जिससे उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है वो, और उसकी प्रजाति की या उसकी जाति की वो नहीं हो जाती है, रिनेड होती रहती है बार बार। द रोल ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस इज टू रीस्टोर ए बैलेंस्ड क्रोमोसोम्स एंड जीन कॉम्प्लेक्स। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो वापस रीस्टोर कर लेता है और क्रोमोसोम्स को बैलेंस रखता है और जीन कॉम्प्लेक्सिटी को बनाए हुए रखता है। तो इस डायग्राम में भी वापस वही समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर जब ये एक्स कॉन्जुगेंट थे आपस में जुड़ गए, जिनके अंदर पहले मैक्रोन्यूक्लियस भी था, इसके अंदर भी मैक्रोन्यूक्लियस था, दोनों के अंदर माइक्रोन्यूक्लियस थे, फिर क्या होगा, फिर पेलिकल डिस्पेयर हो जाएगी, सेकंड में आपके एक्टोप्लाज्म डिस्पेयर हो जाएगी, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिस्पेयर हो जाएगा, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो पहले माइटोटिकली डिवाइड होगा माइक्रोन्यूक्लियस से, ठीक है ना। और माइटोटिकली जब डिवाइड होगा तो 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनेंगे दोनों में, जिसमें से क्या होता है 3 जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाते हैं और सिर्फ एक माइक्रोन्यूक्लियस बचता है, ठीक है ना। दोनों के अंदर एक एक माइक्रोन्यूक्लियस। अब ये माइक्रोन्यूक्लियस क्या करेंगे, माइटोटिकली डिवाइड होंगे। माइटोटिकली डिवाइड होंगे तो इसमें दोनों में क्या हो जाता है, अनइक्वल माइक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। एक आकार में छोटा होता है और एक आकार में बड़ा होता है। जो बड़ा होता है वो स्टेशनरी रहता है और जो छोटा होता है वो माइग्रेटरी रहता है, मतलब वो एक से दूसरे में स्थानांतरित होता है। और जैसे ही स्थानांतरित होंगे तो ये सिंक्यूरियन, मतलब छोटा वाला जो माइक्रोन्यूक्लियस है पहले का, वो दूसरे में जाके बड़े वाले माइक्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, और ठीक है ना। तो इस समय ये न्यूक्लियस जो है ये जाइगोट फॉर्म में आ जाता है, वापस जो एन हुआ था वो वापस 2n कंडीशन में आता है। और इस प्रकार का जब डिफरेंट इंडिविजुअल का न्यूक्लियस जाके फ्यूज होते हैं तो उसको एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। उसको एम्फीमिक्सिस, या उस विधि को एम्फीमिक्सिस, या उस प्रक्रिया को या उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, हाँ, एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है। और ये सिनकैरियन भी कहा जाता है, मतलब इंडिविजुअल जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस है वो आपस में मिक्स हो गए। तो यहाँ पर ये जाइगोट न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद फिर ये वापस माइटोटिकल डिवाइड होगा और 8 न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। उसमें भी 8 में भी क्या होगा, 4 होंगे वो आकार अपना बढ़ाकर वो एक्ट एज ए लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस, और जो बाकी वाले 4 होंगे वो एक्ट एज ए स्मॉलर न्यूक्लियाई, लेकिन स्मॉलर न्यूक्लियाई में 3 क्या होंगे, वो हो जाएंगे डिसअपियर। तो पीछे बच गया 1 माइक्रोन्यूक्लियस और 4 मैक्रोन्यूक्लियस। लेकिन आगे जाके फिर ये जैसे जैसे इसका जो अलैंगिक जनन होता है उसके तहत जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो विभाजित होता रहता है, और फिर प्रत्येक के अंदर यहाँ पर 4 डॉटर पैरामीशियम जन्म लेता है, जो कि यहाँ पर फिर दो जो है, पहला अर्धसूत्री क्या कहते हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन, फिर दूसरा अनुप्रस्थ द्विविखंडन से फिर जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो विभाजित होता है, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो विभाजित नहीं होता है। यहाँ भी 4 थे और अंतिम में भी 4 रहते हैं, एक इसमें चला जाएगा, दूसरा इसमें चला जाएगा, तीसरा इसमें चला जाएगा, चौथा इसमें चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कंजुगेशन है वो विधि पैरामीशियम या कंजुगेशन की जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया वो पैरामीशियम में इस तरह घटित होती है। थैंक यू।